नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट किताबों और सबसे पावरफुल आइडियाज का सार, एक ऐसे अंदाज में जो आसान भी हो और असरदार भी। आज का हमारा टॉपिक है द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन का विज्ञान। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी लाइफ का हर दिन आपके कंट्रोल में हो, आपकी आदतें आपको आगे ले जाएं और आपके सपने सिर्फ ख्वाब बनकर न रह जाएं, बल्कि हकीकत में बदल जाएं। हाँ, यही ताकत देती है सेल्फ डिसिप्लिन। इस बुक समरी में हम बात करेंगे कि दिमाग में अनुशासन कैसे काम करता है, इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझा जा सकता है और आप अपनी लाइफ में इसे लागू करके कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी लाइफ बदलने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सुनना पसंद है, तो अभी के अभी बुक बीम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मोटिवेशन जरूरी है। सुबह उठते ही यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो चलाना, इंस्टाग्राम पर कोट्स पढ़ना या किसी इन्फ्लुएंसर की बातें सुनकर जोश आना, ये सब हम करते हैं। और सच कहें तो उस वक्त लगता है कि बस अब तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश गायब हो जाता है और हम वहीं लौट आते हैं जहां से शुरुआत की थी। यही फर्क है मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन में। मोटिवेशन दरअसल एक इमोशन है जो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। कभी अच्छा म्यूजिक सुनकर हम इंस्पायर हो जाते हैं, तो कभी किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर अंदर एनर्जी भर जाती है। लेकिन फीलिंग्स हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। आज मूड अच्छा है तो काम करने का मन करेगा, कल मूड ऑफ है तो वही काम बोझ लगने लगेगा। इसलिए मोटिवेशन टेम्परेरी है। अब दूसरी तरफ आती है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने मूड पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने कमिटमेंट्स और हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने तय किया है कि रोज सुबह 6 बजे उठना है और वर्कआउट करना है, तो चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं, मोटिवेशन हो या ना हो, आप उठकर वर्कआउट करेंगे ही। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। खुद को कंट्रोल करना और वही करना जो आपको करना चाहिए, ना कि जो उस वक्त करने का मन कर रहा है। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अगर वो मोटिवेशन पर चलता है तो तब पढ़ेगा जब मन करेगा, जब एनर्जी हाई होगी या जब कोई वीडियो देखकर जोश आएगा। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन्ड है, तो चाहे क्रिकेट मैच चल रहा हो, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो या मन पढ़ाई का न भी हो, वो रोज तय समय पर पढ़ेगा। और आखिरकार एग्जाम में सक्सीड वही होगा जिसने डिसिप्लिन अपनाया है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में एक और बड़ा फर्क है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। एक मैराथन रनर रेस से पहले एक्साइटेड और मोटिवेटेड रहता है, लेकिन बीच में जब थकान आती है तो सिर्फ डिसिप्लिन ही उसे दौड़ते रहने पर मजबूर करता है। अगर आप जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, तो पहले कुछ दिन मोटिवेशन से जाएंगे। न्यू शूज, न्यू प्लेलिस्ट और नए वर्कआउट प्लान से मजा आएगा। लेकिन 10-15 दिन बाद जब बॉडी दर्द करेगी, जब लेजी फील होगा, तो सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको जिम के दरवाजे तक ले जाएगा। और सच तो यही है कि रिजल्ट्स भी डिसिप्लिन से आते हैं, मोटिवेशन से नहीं। तो आखिर में समझिए, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म बैटरी की तरह है, जो थोड़ी देर आपको एनर्जी देगा, लेकिन जल्दी ड्रेन हो जाएगा। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन एक पावर स्टेशन की तरह है, जो लगातार एनर्जी सप्लाई करता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में असली बदलाव आए, तो मोटिवेशन के पीछे भागने की बजाय डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए। क्योंकि मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, मुझे करना ही है। यही सोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। दूसरा, द न्यूरो साइंस ऑफ डिसिप्लिन। जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ विल पावर का खेल है, यानी अगर आपके अंदर जबरदस्त इरादा है तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। सेल्फ डिसिप्लिन का गहरा रिश्ता हमारे दिमाग की वायरिंग और ब्रेन केमिस्ट्री से है। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि दिमाग कैसे काम करता है, हम डिसिप्लिन को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल को कंट्रोल करता है।
सिंपल शब्दों में कहें तो ये दिमाग का सीईओ है। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, जैसे एग्जाम की तैयारी, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना या सुबह जल्दी उठना, तो ये हिस्सा एक्टिवेट होता है। अब दिक्कत ये है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हर वक्त स्ट्रांग नहीं रहता। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप स्ट्रेस्ड हैं या आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ये हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और यहीं पे हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। सोचिए आपने तय किया है कि डाइट पर रहना है, लेकिन अचानक सामने पिज्ज़ा आ गया। अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे अपने गोल पे टिके रहना है। लेकिन अगर वो वीक है, तो आप तुरंत टेम्पटेशन में आकर पिज्ज़ा खा लोगे। यहीं पे आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग हर रोज बदलता है और नई वायरिंग डेवलप करता है। इसका फायदा यह है कि अगर आप छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस रोज करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी हिसाब से नया पैटर्न बनाने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठने की प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग पुरानी वायरिंग यानी लेट उठने का आदी है। लेकिन 21 से 30 दिन तक यही रूटीन फॉलो करने से दिमाग खुद नई वायरिंग बना लेगा और धीरे धीरे सुबह उठना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा डिसिप्लिन का रिश्ता हमारे डोपामाइन सिस्टम से भी है। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। नॉर्मली हम डोपामाइन को क्विक प्लेजर से पाते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना या जंक फूड खाना। लेकिन जब आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं और डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे रिवॉर्ड को लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से जोड़ना शुरू कर देता है। यानी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स, करियर में ग्रोथ या फिटनेस में प्रोग्रेस से असली डोपामाइन मिलने लगेगा। यही असली रीवायरिंग है। मॉडर्न एग्जाम्पल से समझिए। सोशल मीडिया ऐप्स आपके ब्रेन को हैक करती हैं। हर स्वाइप और नोटिफिकेशन आपको डोपामाइन देता है, लेकिन ये इंस्टेंट डोपामाइन है जो डिसिप्लिन को कमजोर करता है। वहीं अगर आप खुद को ट्रेन करते हैं कि फोन उठाने से पहले मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, तो आप अपने डोपामाइन सिस्टम को कंट्रोल करना सीखते हैं। यही है न्यूरोसाइंस बेस्ड डिसिप्लिन। तो साफ है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये ब्रेन ट्रेनिंग है। जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, उतना ही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होगा, डोपामाइन सिस्टम बैलेंस होगा और आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगी। बॉटम लाइन यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, बल्कि दिमाग की सही वायरिंग से आता है। और अच्छी खबर यह है कि हर इंसान अपना दिमाग ट्रेन कर सकता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेकर आप खुद अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। तीसरा, पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। सेल्फ डिसिप्लिन की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं, मुझे बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतों से आता है। स्मॉल हैबिट्स का मतलब है कि आप रोज छोटे छोटे एक्शंस कंसिस्टेंट रूप से करें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं, तो साल भर में आप लगभग 60 घंटे पढ़ाई कर चुके होंगे। वही 10 मिनट हर दिन की कंसिस्टेंसी किसी भी बड़ी तैयारी या स्किल बिल्डिंग में ह्यूज डिफरेंस बना देती है। साइंस भी इसे कंफर्म करती है। जब हम कोई स्मॉल हैबिट लगातार करते हैं, तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। ये वही वायरिंग है जो हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी। जितनी बार आप किसी हैबिट को रिपीट करेंगे, उतना ही आपका दिमाग उसे आसान और ऑटोमेटिक बना देगा। इसका मतलब ये है कि एक दिन में छोटा एक्शन करके आप लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मॉडर्न लाइफ में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे, तो हर छोटे डिस्ट्रैक्शन से आपका फोकस टूट जाएगा। लेकिन स्मॉल हैबिट्स आपको कंसिस्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह 5 पुशअप्स करते हैं, तो शुरुआत में लग सकता है कि इतना तो कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन 6 महीने बाद आपकी फिटनेस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क दिखेगा। स्मॉल हैबिट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लो रेजिस्टेंस वाले एक्शंस होते हैं। जब कोई काम छोटा और आसान होता है, तो ब्रेन उसको कंप्लीट करना पसंद करता है। यही साइकोलॉजी है जो हैबिट स्टैकिंग में काम आती है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ दें। एग्जाम्पल, जब आप सुबह पानी पीते हैं, तो उसके साथ 2 मिनट मेडिटेशन ऐड कर दें। धीरे धीरे ये स्मॉल हैबिट रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और आपकी सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। एक और मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग छोड़ना बड़ा स्ट्रगल लगता है, लेकिन अगर आप शुरुआत सिर्फ 5 मिनट कम स्क्रोलिंग से करते हैं और इसे डेली रिड्यूस करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एडिक्टेड बिहेवियर छोड़ने लगता है।
यही स्मॉल हैबिट स्ट्रैटेजी है। छोटे एक्शंस, लगातार रेपिटेशन और धीरे धीरे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत स्मॉल हैबिट्स में छुपी है। बड़े टारगेट्स इंटिमिडेटिंग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स मैनेजेबल और सस्टेनेबल होते हैं। यही तरीका आपको लेजी, डिस्ट्रैक्टेड या ओवरवेल्म्ड महसूस करने से बचाता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाता है। अगर आप अपने जीवन में लास्टिंग चेंजेस चाहते हैं तो बड़े गोल्स के पीछे भागने के बजाय हर दिन छोटे छोटे एक्शंस अपनाएं। स्मॉल हैबिट्स ही आपकी लाइफ को कंसिस्टेंट और प्रोडक्टिव बनाएंगी। चौथा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी इंतजार करने की ताकत। सेल्फ डिसिप्लिन की दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली चीज है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी का मजा छोड़कर भविष्य के बड़े फायदे चुनना। आज के ज़माने में जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हर जगह उपलब्ध है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, वहां अपने गोल के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया है। लेकिन यही आदत आपकी लाइफ बदल सकती है। डिलीड ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को टालना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पर प्राथमिकता दें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं। अगर आप पिज्ज़ा और जंक फूड तुरंत खाने की बजाय अपने डाइट प्लान पर टिके रहते हैं, तो आप अपने हेल्थ गोल की दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। इसकी साइंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेमस मार्शमेलो टेस्ट इस पर आधारित है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक मार्शमेलो दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप इसे अभी नहीं खाएंगे तो बाद में आपको 2 मार्शमेलोस मिलेंगे। जिन बच्चों ने इंतजार किया, उनकी फ्यूचर सक्सेस और डिसिप्लिन लेवल्स हायर पाए गए। इस स्टडी ने दिखाया कि इंतजार करने की क्षमता डायरेक्टली लॉन्ग टर्म सक्सेस से जुड़ी है। मॉडर्न लाइफ में इसका मतलब ये है कि जब हम इंस्टेंट प्लेजर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हमारा डोपामिन सिस्टम भी बैलेंस में आता है। इनिशियली आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े अचीवमेंट से डोपामिन प्राप्त करना शुरू करते हैं तो आप अपने गोल्स के प्रति और मोटिवेटेड और फोकस्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो 6 महीनों में आपके स्किल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होंगे, जबकि शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने से आपको उस समय कोई इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी काम आते हैं। पहला, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। जब आपको पता होगा कि आप किस टारगेट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो टेम्पटेशंस कम प्रभाव डालेंगे। दूसरा, रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जैसे कि अगर आपने लगातार 1 हफ्ते बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई की तो खुद को स्मॉल ट्रीट दें। तीसरा, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें, जैसे फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ करना या जंक फूड घर में न रखना। मॉडर्न एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए एलॉन मस्क या जेफ बेजोस को। ये लोग तुरंत प्लेजर नहीं देखते, बल्कि हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। यही चीज़ उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिलाती है। बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली सीक्रेट सिर्फ हैबिट्स बनाना नहीं है, बल्कि ये सीखना कि कैसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को डिले करके बड़े गोल्स अचीव करें। जितना आप इंतजार करने की ताकत बढ़ाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में कंट्रोल, फोकस और अल्टीमेट सक्सेस बढ़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो छोटी चीज़ों के लिए तुरंत रिवॉर्ड की आदत छोड़ें और बड़े गोल्स के लिए अपने आप को ट्रेन करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही वो सुपर पावर है जो एवरेज इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर में फर्क डालती है। 5वां, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। सेल्फ डिसिप्लिन में सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति या हैबिट्स ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपका एनवायरनमेंट यानी आपका आसपास का माहौल उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आपका गोल फिटनेस हो, स्टडी हो या करियर ग्रोथ, आपका एनवायरनमेंट सीधे तौर पर आपके डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका फोन बिस्तर के पास है और हर नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप पढ़ाई के बजाय स्क्रॉल कर लेंगे। यही सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाता है कि एनवायरनमेंट कितना क्रिटिकल है। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इंस्टेंट मैसेजेस, जंक फूड, नॉइजी रूममेट्स, और ये सब हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को चैलेंज करते हैं। एनवायरनमेंट डिज़ाइन का मतलब है कि आप अपने सराउंडिंग्स को ऐसे अरेंज करें कि डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट मिले और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर एक्सट्रीम लाइफ जीनी है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनानी है। एग्जाम्पल के लिए, स्टडी डेस्क को ऑर्गेनाइज रखें, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या नेटफ्लिक्स और गेम्स के लिए फिक्स्ड टाइम सेट करें। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंसिस्टेंट और सपोर्टिव बनाते हैं तो आपका ब्रेन क्यूज के हिसाब से ऑटोमेटिक बिहेवियर डेवलप करता है। यानी जब आप अपने डेस्क पर बैठते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली पढ़ाई मोड में चला जाता है।
इसी प्रिंसिपल पर हैबिट स्टैकिंग और क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप काम करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल से इसे और आसान समझ सकते हैं। अगर कोई फिटनेस एंथुजियास्ट है तो वो जिम का मेंबरशिप रखकर अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाता है कि एक्सरसाइज करना नेचुरल और इजी लगे। घर में हेल्दी स्नैक्स रखना और जंक फूड को एलिमिनेट करना भी एनवायरनमेंट डिजाइन का हिस्सा है। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, क्लीन वर्कस्पेस और शेड्यूल्ड ब्रेक्स अडॉप्ट करते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब आपके फोकस और डिसिप्लिन को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन लोग अक्सर फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करते हैं, ऐप यूजेज लिमिट सेट करते हैं और डिजिटल डिटॉक्स अपनाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, बल्कि स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट से एम्प्लीफाई होता है। जितना आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, उतना ही आसान होगा अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस लेना। अगर आप अपनी लाइफ में रियल रिजल्ट्स चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें, फिर हैबिट्स और डिसिप्लिन नेचुरली फॉलो करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन अकेले विल पावर से नहीं आता। सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना आपकी सक्सेस की शॉर्टकट स्ट्रैटेजी है। इसे अडॉप्ट करके आप आसानी से डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ा सकते हैं। छठा, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने की राह में सबसे बड़ी चैलेंज होती है बुरी आदतों को छोड़ना। चाहे आपकी गोल फिटनेस हो, प्रोडक्टिविटी हो या पर्सनल ग्रोथ, अगर बुरी आदतें कंट्रोल में नहीं हैं तो डिसिप्लिन को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बैड हैबिट्स को सिस्टेमैटिकली तोड़ा जा सकता है, बस सही अप्रोच अपनानी होती है। सबसे पहले समझिए कि हैबिट कैसे बनती है। हर हैबिट के पीछे एक सिंपल लूप होता है: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, रूटीन मतलब एक्शन और रिवॉर्ड मतलब सेटिस्फैक्शन या प्लेजर जो आपको मिलती है। एग्जाम्पल, आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और तुरंत हैप्पीनेस फील करते हैं। यही लूप हैबिट बनाता है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स का सीक्रेट यही है कि आप इस लूप को पहचानें और धीरे धीरे मॉडिफाई करें। शुरुआत के लिए छोटे स्टेप सबसे इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया ओवरयूज छोड़ना चाहते हैं तो एकदम ऐप डिलीट करने के बजाय पहले स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें या फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। धीरे धीरे ब्रेन खुद न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेगा। मॉडर्न लाइफ में बैड हैबिट्स हमारे सामने हर जगह हैं। जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, ओवर स्पेंडिंग। डिसिप्लिन उन हैबिट्स को रिप्लेस करने की कला है, मतलब खाली स्पेस छोड़ने के बजाय न्यू प्रोडक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करें। एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखें और कुकिंग को फन बनाएं। इससे ओल्ड हैबिट को ब्रेक करना आसान हो जाता है। एक और मॉडर्न टिप है अकाउंटेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अपने आप को अकाउंटेबल बनाना मतलब किसी को या खुद को ट्रैक करना। फिटनेस ऐप में प्रोग्रेस लॉक करना, स्टडी बडी के साथ डेली चेक इन करना, ये सब मदद करते हैं ओल्ड हैबिट्स को छोड़ने में। एनवायरनमेंट डिज़ाइन भी क्रिटिकल है, जैसे जंक फूड घर में ना रखें, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करें। न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करता है कि ब्रेन को न्यू वायरिंग डेवलप करने में समय लगता है, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। कभी कभी रिलैप्स हो सकता है, लेकिन इससे डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं। स्मॉल, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके ब्रेन वायरिंग को धीरे धीरे मॉडिफाई कर देते हैं। बॉटम लाइन यही है कि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स केवल विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन है। हैबिट लूप समझना, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना, स्मॉल स्टेप्स लेना और नए प्रोडक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करना। जितना आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, उतना ही जल्दी ओल्ड हैबिट्स फेड होंगी और डिसिप्लिन ऑटोमैटिकली स्ट्रेंथन होगा। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का असली तरीका ये नहीं कि आप तुरंत परफेक्ट बन जाएं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अपने बैड हैबिट्स को रिप्लेस करके प्रोडक्टिव रूटीन्स अडॉप्ट करना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। 7वां, सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन केवल थ्योरीज या किताबों तक सीमित नहीं है। असली ताकत तो तब दिखती है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। चाहे आपका गोल करियर ग्रोथ हो, फिटनेस हो या पर्सनल डेवलपमेंट, डेली लाइफ में डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह का सही यूटिलाइजेशन करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना,
हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना और दिन की प्लानिंग करना। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, इसलिए डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग रूटीन आपको कंट्रोल और फोकस देता है। टाइम मैनेजमेंट और टाइम ब्लॉकिंग भी डेली सेल्फ डिसिप्लिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंपल एग्जाम्पल लें, अगर आप स्टडी, वर्क और पर्सनल ग्रोथ एक्टिविटीज़ को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में रखेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस समय फोकस मोड में चला जाएगा। इससे प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिजिटल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करना आज के समय में ज़रूरी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अक्सर हमारी फोकस को तोड़ देते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ रखते हैं, स्क्रीन टाइम मॉनिटर करते हैं और काम के दौरान डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल भी डेली डिसिप्लिन का हिस्सा है। प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्लीप शेड्यूल सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आपका माइंड शार्प और फोकस्ड रखने के लिए भी ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल, विराट कोहली या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अपने डाइट और वर्कआउट रूटीन में स्ट्रिक्ट हैं और यही डिसिप्लिन उन्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आप डिसीजन फटीग को मिनिमाइज करें। जितना कम छोटे डिसीजंस आपको दिन में लेने पड़ेंगे, उतना आपका माइंड एनर्जी सेव करेगा। सिंपल स्ट्रैटेजीज जैसे कि अगली सुबह के कपड़े पहले से चुन लेना, मील्स प्लान करना या वर्क टास्क्स प्रायोरिटाइज करना आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करते हैं। मॉडर्न लाइफ में स्मॉल विन्स का सेलिब्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटे अचीवमेंट्स एक्नॉलेज करते हैं, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पाता है और मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे वीक कंसिस्टेंट स्टडी या एक्सरसाइज किया, तो खुद को रिवॉर्ड दें। यह हैबिट को सस्टेन करने में मदद करता है। बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल बड़ा गोल अचीव करने का टूल नहीं है, बल्कि डेली लाइफ को स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाने का तरीका है। जितना आप इसे डेली रूटीन्स में इंटीग्रेट करेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट सक्सेस और हैप्पीनेस महसूस करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ एक्सट्रीम सैक्रिफाइसेस करने का नाम नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, स्मॉल हैबिट्स और फोकस्ड एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन से आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में एफर्टलेसली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही चीज आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। 8वां, रियल लाइफ रोल मॉडल्स। सेल्फ डिसिप्लिन सीखने और अडॉप्ट करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है रियल लाइफ रोल मॉडल से प्रेरणा लेना। ऐसे लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को सेंट्रल बनाया और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। इन उदाहरणों से हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, बल्कि प्रैक्टिकल लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम। उनके डिसिप्लिन की शुरुआत सुबह 4 बजे उठने से होती थी। वो हमेशा स्ट्रिक्ट रूटीन और टाइम मैनेजमेंट का पालन करते थे। चाहे रिसर्च का काम हो या राइटिंग, वो हमेशा अपने टास्क्स को टाइम बाउंड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करते थे। उनका डेली डिसिप्लिन ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और एक इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट बनाता है। मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम्पल में इलॉन मस्क को देख सकते हैं। इलॉन अपने दिन को मेटिकुलसली प्लान करते हैं, दिन के हर घंटे को एलोकेट करते हैं और फोकस बनाए रखते हैं। उनकी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी सिर्फ काम में नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में भी दिखाई देती है। यही वजह है कि वो मल्टीपल कंपनीज को साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाते हैं और कंसिस्टेंट इनोवेशन डिलीवर करते हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत साफ दिखाई देती है। विराट कोहली को ही लें, उनकी फिटनेस और डाइट रूटीन्स बेहद स्ट्रिक्ट हैं। हर मील, वर्कआउट और रिकवरी सेशन मेटिकुलसली प्लान्ड होता है। यही डिसिप्लिन उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाता है। उनके सक्सेस की वजह सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। इन रियल लाइफ रोल मॉडल्स की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखा। चाहे एपीजे कलाम ने स्लीपलेस नाइट्स में रिसर्च किया हो, इलॉन मस्क ने फाइनेंशियल रिस्क्स उठाए हों या विराट कोहली ने पर्सनल सैक्रिफाइसेस किए हों, सभी ने कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल किए। मॉडर्न लाइफ में हम इन रोल मॉडल से कई लेसन्स ले सकते हैं। पहला, रूटीन और प्लानिंग। अपने दिन को स्ट्रक्चर्ड बनाना सीखें। दूसरा, स्मॉल हैबिट्स और कंसिस्टेंसी। लगातार छोटे एक्शंस करना ही बड़े अचीवमेंट्स की कुंजी है। तीसरा, एनवायरनमेंट और फोकस। डिस्ट्रैक्शंस कम करें और अपने सराउंडिंग्स को सपोर्टिव बनाएं। बॉटम लाइन ये है कि रोल मॉडल सिर्फ इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं है, बल्कि उन्होंने दिखाया है कि डिसिप्लिन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कोई भी गोल अचीवेबल है।
इनके एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये डेली लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाली पावरफुल स्ट्रैटेजी है। याद रखिए, अगर आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ सपने देखने की बजाय इन रोल मॉडल्स की तरह स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, कंसिस्टेंट हैबिट्स और फोकस्ड एनवायरनमेंट अडॉप्ट करें। यही तरीका आपको भी अपने लाइफ में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिला सकता है। 9वां, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन यू फील लेजी। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी चैलेंज होती है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, खासकर उन दिनों जब मन बिल्कुल काम करने का नहीं करता। हर इंसान कभी ना कभी लेजी या डीमोटिवेटेड फील करता है, लेकिन जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करते हैं, उन्होंने यही सीखा होता है कि कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाती है, चाहे मूड कैसा भी हो। सबसे पहले समझिए कि लेजी होना नॉर्मल है। हमारा दिमाग नेचुरल कंफर्ट और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करना या बेड में लंबा लेटना दिमाग के लिए आसान और प्लेजरेबल है। इसलिए अगर आप लेजी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, बल्कि ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। पहला तरीका है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी टास्क को शुरू करना मुश्किल लग रहा है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उसे करो। एग्जाम्पल, अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो बस 2 मिनट वर्कआउट शुरू करो। एक बार एक्शन शुरू हो गया तो मोमेंटम ऑटोमैटिकली बन जाता है और पूरा सेशन कंप्लीट करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है स्मॉल विन्स क्रिएट करना। अपने टास्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। एग्जाम्पल, अगर आपको 1 घंटे की स्टडी करनी है, तो इसे 4 पार्ट्स में 15-15 मिनट के लिए डिवाइड करें। हर कंप्लीटेड पार्ट आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा और ब्रेन पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट पाएगा। ये लेजी डेज में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट और क्यूज को स्मार्टली डिजाइन करना। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करें, वर्कस्पेस क्लीन रखें और अपने लिए क्लियर शेड्यूल बनाएं। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, तो एफर्ट कम लगेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान होगा। एक और मॉडर्न स्ट्रैटेजी है अकाउंटेबिलिटी और सोशल सपोर्ट। किसी दोस्त, मेंटर या ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ चेक इन्स करें। एग्जाम्पल, डेली स्टडी ग्रुप या फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लेना। जब कोई आपका प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा होता है, तो लेजी डेज में भी आप मोटिवेटेड रहते हैं। बॉटम लाइन ये है कि कंसिस्टेंसी केवल मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती। स्मॉल एक्शंस, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, अकाउंटेबिलिटी और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज कंबाइन करने से आप लेजी डेज में भी डिसिप्लिन रह सकते हैं। याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स वही लोग पाते हैं जो अपने एक्शंस को डेली बेसिस पर कंटिन्यू करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। याद रखिए, लेजी फील करना नेचुरल है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आपको हर दिन प्रोग्रेस करने में मदद करती हैं। छोटे छोटे स्टेप्स और सही एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन से आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। 10वां और आखिरी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन केवल शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए नहीं है, इसकी असली ताकत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में छुपी है। जब आप अपनी आदतों, रूटीन्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट रहते हैं, तो ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। सबसे पहला बड़ा फायदा है करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ। सेल्फ डिसिप्लिन लोग हमेशा डेडलाइंस मीट करते हैं, समय का सही यूटिलाइजेशन करते हैं और कंसिस्टेंटली स्किल डेवलप करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डेली कोडिंग, लर्निंग या प्रैक्टिस करता है, तो सालों बाद उसका एक्सपर्टीज और ग्रोथ अनमैच्ड होता है। यही डिसिप्लिन बिहेवियर उसे एवरेज परफॉर्मर से अलग करता है। दूसरा फायदा है हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप शेड्यूल डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका बॉडी हेल्दी और माइंड शार्प रहता है। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, फास्ट फूड और सेडेंट्री लाइफस्टाइल कॉमन है। डिसिप्लिन इसे काउंटर करता है। एग्जाम्पल, विराट कोहली या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के रूटीन्स लगातार हेल्थ और एनर्जी बूस्ट करते हैं। तीसरा बड़ा फायदा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। स्मॉल सेविंग्स हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और बजट प्लानिंग जैसे स्टेप्स जो डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किए जाएं, सालों बाद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है।
जब आप अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं और स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीते हैं तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं। आपकी लाइफ प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल बनती है। एग्जाम्पल, डेली प्लानिंग, टाइम ब्लॉकिंग और फोकस हैबिट्स आपके माइंड को काम और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। एक और बड़ा फायदा है पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स। सेल्फ डिसिप्लिन लोग अपने कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप्स, फैमिली और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मजबूत बनती हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को बिल्ड करती है। मॉडर्न लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है फ्रीडम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिसिप्लिन आपको चॉइसेस कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। जब आप जानते हैं कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं तो आप एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यही फीलिंग आपकी लाइफ में रिस्क टेकिंग और अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करने में मदद करती है। बॉटम लाइन यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स का इन्वेस्टमेंट है। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस सभी कुछ इस पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करेंगे, उतना जल्दी आप अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देख पाएंगे। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई टेम्परेरी एफर्ट नहीं है। इसे डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना ही आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का सीक्रेट है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस ही आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम, स्टेबिलिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ दिलाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली सुपर पावर है। हमने जाना कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाती है। स्मॉल हैबिट्स, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एनवायरनमेंट डिजाइन, बैड हैबिट्स को तोड़ना और डेली रूटीन्स, ये सभी चीजें मिलकर आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड, प्रोडक्टिव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप न सिर्फ अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, बल्कि हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस में भी मैसिव इंप्रूवमेंट देखेंगे। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। ये स्मॉल, कंसिस्टेंट स्टेप्स और सही माइंडसेट का रिजल्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बुक बीम को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे आने वाले सारे मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक वीडियो सबसे पहले सुन सकें। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सा सेल्फ डिसिप्लिन टिप्स सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपकी छोटी शुरुआत ही आपके बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए आज से ही स्मॉल स्टेप्स लें, कंसिस्टेंसी बनाएं और अपने सपनों को रियलिटी में बदलें। याद रखिए, डिसिप्लिन ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है।